साझा कर रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए। रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूं। किसी को अगर गलती से कोई बाहर निकल गया हो तो फिर से ज्वाइन कर लेगा। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। क्या दिख रहा है उसमें? साइज वगैरह ठीक आ रहा है? फोटो जी सर, सब सही है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखिए, पैसेज मैंने दिया था, मुझे लगता है 3 दिन हो गया, सोमवार को मैंने दिया था। और साइंटिफिक क्षेत्र के, अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको हाथ नहीं डालना है, और हर क्षेत्र का आपको अनुवाद सीखना है। जैसे अभी एनएचपीसी में आई हुई है भर्ती, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन सबको देखते हुए आपको हर तरह का अनुवाद करना है। और इसीलिए मैंने ये जो न्यूज़ दिया है आपको, साइंटिफिक टाइप का दिया है। ये मैंने लिया है, कुछ लिया है इंटरनेट से, और कुछ मुझे लगता है मैंने द हिंदू से लिया है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला जो वाक्य आप लोग देख पा रहे हैं, या फॉन्ट और बढ़ा दूं? जो किए होंगे दिखाई नहीं दे रहा सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए वाक्य मैं बोल रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए रोबोट दैट कैन स्वेट एंड शिवर। स्वेट का मतलब होता है पसीना, और पसीना मूलतः क्या है? स्वेट नाउन है, पर जब इसको वर्ब के रूप में करते हैं तो ये यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। और शिवियर, शिवर का मतलब होता है कांपना। तो इसका आप लोगों ने पसीना निकाल सकता है, ये कई लोगों ने इसका वाक्य में प्रयोग किया था, जो मुझे उपयुक्त नहीं लगा। कोई बताएगा आप में से? कोई सलाह दे क्या होना चाहिए, फिर मैं अपना मंतव्य दूंगा। तो मैंने बहाना लिखा। मैंने दूसरा होता है कि जो कि काम भी कर सकता है। एक बोले तो दूसरा चुप रहे प्लीज। एक बोले दूसरा अपने आप चुप हो जाए। हाँ बोलिए, अब शुरू करिए। सर न्यूज पेपर में पढ़ा था दैनिक जागरण में पसीना बहा सकता है, इसके बारे में आया था। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हिंदी अखबार वाले ना हिंदी की तो ऐसी बैंड बजा रहे हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। मैंने कई अखबारों को लिखा कि साहब कम से कम हिंदी तो ठीक लिख दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ जो फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा है, समय है। मैं आपको बताता रहता हूं कि सबसे पहले हम लोग समय का प्रयोग करेंगे। दूसरा कॉमा है, तो मैंने यह भी बताया लंबे वाक्य को हम यहाँ ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम को आप हिंदी में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे, मेरे साथ बोलते चलिएगा। पहली बार। पहली बार, ठीक है, पहली बार, ठीक है। साइन। अब यहाँ दूसरा हमारे पास आएगा, क्या है? कर्ता ढूंढते हैं ना, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है बताइए? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने? क्या होगा? वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने, क्योंकि बहुवचन है, साइंटिस्ट लिखा है ना, साइंटिस्ट मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो बहुवचन है तो वैज्ञानिकों हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने डेवलप्ड ए रोबोट। ने के बाद के मैंने गलती से लिख दिया, हैव डेवलप्ड ए रोबोट। अब इसका हम अनुवाद करेंगे, क्या होगा इसका? एक ऐसा रोबोट बनाया है। हाँ, एक ऐसा या एक दोनों चल जाएगा। ऐसा रोबोट क्या हो गया, भाग गया सब। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट क्या है बनाया है, या विकसित, क्या होगा यहाँ? बनाया, विकसित इजाद किया है। इजाद इजाद नहीं सतीश जी, आप तो रोबोट तैयार किया है। इजाद किया। डेवलपर विकसित हो सकता है। इजाद किया नहीं होगा। इजाद का मतलब होता है ढूंढ के निकालना, और कहीं गड़बड़ा जाएगा इसका मामला। ठीक है, देखिए रोबोट तैयार किया है। तैयार किया है, बनाया है, एक ही चीज है। अब इजाद करना मतलब इन्वेंट करना। विकास किया नहीं हो सकता है। क्या करना? विकास किया। वही मैं बता रहा हूँ, विकास का मतलब है जो पहले से है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन है, आप उसमें और विकास कर रही हैं, 4 बीघा और खरीद ले रही हैं। तो सबसे बढ़िया जो, हाँ यहाँ जो है, बोल लीजिए, कौन बोल रहा था, बोल लीजिए। सर ऐसे रोबोट का निर्माण। देखिए निर्माण भी नहीं होगा, निर्माण बिल्डिंग का होता है। ठीक है, आप लोगों क्या होगा? आविष्कार।
इन्वेंशन। आविष्कार नहीं होगा, वह आविष्कार और वो एक उर्दू में बोले थे, दोनों एक ही शब्द है, इजाद। देखिए यहाँ क्या होगा, आप लोग कभी पेंटिंग वगैरह बनाए हैं, फोटो वगैरह, कार्टून तो बना ही लेते होंगे सभी लोग। जी सर। बनाए नहीं बनाए? हाँ सर, अपनी फोटो बना लेते हैं। अपनी फोटो बना लेते हैं, मैं भी कार्टून बना लेता हूँ अपना खाली। तो वहां क्या लिखते हैं, मैंने कार्टून विकसित किया है, क्या लिखेंगे बेटी जी? बनाया है। तो बनाते ही है ना। जैसे मान लीजिए मम्मी घर में खाना बना रही है और आज पनीर की सब्जी बना रही है, पनीर कोफ्ता बनाया मम्मी ने, तो हम क्या लिखेंगे, मम्मी ने पनीर कोफ्ता विकसित किया या इजाद किया या आविष्कार किया? सब उसी रास्ते जा रहे हैं। अरे दादा, मम्मी विकास कर रही हैं या बना रही हैं, क्या होगा पनीर के बारे में? बना रही है। तो यहाँ रोबोट भी हम बनाते हैं। ठीक है, मिठू जी आप क्या कह रहे थे? सर मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो वैज्ञानिक है पहली बार, ये जो हाँ। वैज्ञानिक है इसका परिचय पहले लिखना पड़ेगा। ये यूएस फॉर्म थर्टिकल एंड एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। आपने तो और ज्यादा बोल दिया। फुल स्टॉप किस जगह है जरा बताएं मुझे मिठू जी। वाक्य में फुल स्टॉप दिख रहा है सीवर तो सर। फिर नीचे वाली लाइन कैसे आप ऊपर ला रहे हैं? क्योंकि सर वो वैज्ञानिकों का बिल्डिंग गिरा देंगे, नीचे फेंक देंगे। ठीक है सर। ठीक है, अरे जो चीज नहीं है वो क्यों जबरदस्ती ला रहे हैं? क्योंकि सर वो बताया गया है कि उधर मैंने वही यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक आपको लोग नीचे हैं। वाली लाइन नहीं देखनी है दादा, फुल स्टॉप लगा है सर, शिविर के बाद फुल स्टॉप लगा है, उसको देखिए ना। उतना ही लिखना है सर जो डजंट मीन चीज एक ही लाइन में दिया, ये पूरा देखिएगा तो एक ही पैरा में दिया गया है, इसीलिए अरे मैंने दादा आपको नहीं, सुनिए मिठू जी, मैं बता रहा हूँ कि आप पहले पैंट पहनते हैं या पैंट शर्ट दोनों एक ही साथ, दोनों हाथ ऐसे डालते हैं और दोनों पैर ऐसे डालते हैं, दोनों एक साथ नहीं होता ना। या तो सर पहले पैंट पहनेंगे या शर्ट पहनेंगे। उसी तरह से अनुवाद में भी जो वाक्य पहले है उसको पहले लीजिए, पीछे वाले का मत लीजिए। रुपेश जी आपका सर प्रश्न क्या है? लेकिन परिचय देना हो तो बोलना होगा पैंट शर्ट वाले मिठू जी ने। आप भटक गए, बाद में बात करता हूँ आपसे। सीधी सी बात है इस लाइन में। एक मिनट अंशिता रुको, इस लाइन में सीधा सीधा है कि बस इतना ही आया कि ऐसा बनाया है जिसे पसीना आए और कांपे। ठीक है, आप उसी का लिखिए ना, अगला परिचय अगले वाक्य में है। रुपेश आपका क्या प्रश्न है, उसके बाद अंशिता पूछता हूँ। रुपेश खाली हैंड्सअप किए, पता नहीं इनको। अंशिता बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए रुपेश जी। हाँ तो बोल रहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा रोबोट विकसित किया है। विकसित मत लिखिए मेरी तरफ से, आप विकसित लिख देंगे तो चल जाएगा, बट बनाया ही लिखिए। चलिए अंशिता आप बताइए। अंशिता। सर मेरा भी वही प्रश्न था सर कि कोफ्ता बनाने में और कोई सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग विकसित करते हैं वैसे रोबोट को भी विकसित किया, तो उसमें सर अंतर है ना सर? विकसित का मतलब होता है, सुनिए, विकसित का मतलब होता है एक चीज पहले से थी। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये वो है, चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, तो ये इस मोबाइल चार्जर को मैंने और बढ़ा दिया, इसमें कंप्यूटर भी चार्ज हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो वो विकास के खंड में ले जा सकते हैं, मतलब पहले से कोई चीज है, लेकिन ये बनाया है, नया आविष्कार किया है, तो उसे बनाना ही लिखेंगे। एक और मैं उपाय बताता हूँ, रुपेश एक मिनट, एक और मैं तरीका बताता हूँ। ईश्वर मनुष्य को बनाता है या विकसित करता है? भाव का ध्यान रखना पड़ता है, ना कि वर्ड टू वर्ड हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। एकदम सही बोल रही है रीता जी, सही बोल रही है कि आप अंग्रेजी के अनुसार मत करिए। मैं कई बार आपको वही उदाहरण देता हूँ, करना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूँ कि आमी सिगरेट खाबो, मैं बांग्ला में बोलूं तो हिंदी भाषी वाले या अंग्रेजी वाले है ना कहेंगे आई विल ईट सिगरेट। ठीक है ना। चलिए और किस बोलिए। सर मैंने लिखा है कि पहली बार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसे पसीना आ सकता है और जो कांप सकता है। तो सर यहाँ पे बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। हाँ यही पूछना था कि अपने मन से और कांपता है। इसमें थोड़ा सा किसी की जगह सर यहाँ पे जो नहीं आना चाहिए, दैट कैन मैं आऊंगा अभी। रीता जी आपका क्या है बताइए सुझाव। जैसे सर दैट कैन है तो दैट कैन में हमें जो लगाना चाहिए जिससे तो वूम आ जाता है ना, वूम का हाँ तो जो पसीना निकाल सकता है, पसीना अपने से निकालेंगे, जो पसीना बहा सकता है। जेब से रुमाल थोड़े निकाल रहा है क्या? जो पसीना बहा सकता है, पसीना बहाना खेत में जाएगा,
जिसको पसीना आता है, कोई देखिए अभी तो रीता जी ने बताया कि दादा आप लोग भाव अनुवाद करें, वर्ड टू वर्ड करेंगे तो ठगे जाएंगे। हाँ इसे पसीना आ सकता है या इसे जिसे पसीना आता है और वह कांपता भी है, अगर यह लिखे कोई दिक्कत है? तो मेरा क्वेश्चन है जो पसीना बाहर देखिए एक मिनट। और कांप सकता है। पसीना देखिए आप अपने से नहीं बहा सकते, जब आपको गर्म कमरे में बंद किया है तभी पसीना आएगा ना, परिस्थिति समझिए। पसीना तो अइबे करेगा, बहेगा नहीं बहेगा तो बात का देखेंगे। हाँ तो कहने का यही मतलब है कि उसको पसीना आ रहा है तो पसीना आ सकता है, लिखिए, ज्यादा इस पे वो नहीं है। एक आदमी, सर मेरा रुपेश जी बोलिए आप क्वेश्चन है क्या? सर मेरा क्वेश्चन है वो हाँ। रोबोट तो इससे पहले भी बनाया गया था ना, इसको तो फिर अलग से कुछ नया इसमें डेवलप अरे उस किया गया। वैज्ञानिक ने नहीं बनाया होगा ना। अच्छा ठीक है चल ठीक है, भाव पे जाइए। देखिए हर जगह वर्ड टू वर्ड करेंगे तो नहीं होगा। और आप तो बंगाल के, आपको मैंने बताया कि आपका दोस्त बोलेगा कि हमें सिगरेट खाबो तो उससे पूछेंगे क्या कि बटर से खाइबे या किससे खाइबे, या वो बोलेगा सर एक डाउट था। एक एक करके। लक्ष्मी बोलिए, लक्ष्मी क्या आपका? आवाज कट रही है, आपकी आवाज गूंज रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा एक लाइन पे रुकने से नुकसान होगा हम लोगों सर का। एक बस डाउट था मेरा। हाँ बोलिए। सर ये कांपता की जगह मैंने कंपन शब्द यूज किया है, वो गलत है क्या? तो जिसे कंपन होती है, कंपन के बाद होती लिखना पड़ेगा। मैंने है? लिखा है सर, बस। पहली बार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसे पसीना और कंपन हो सकता है। ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए सर, मैं हम बोलूं? अगली लाइन। हाँ बोलिए। सर मैं सर, लिखूंगा कि एक वैज्ञानिकों मिनट ने रुक। पहली बार हाँ। वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसका पसीना और कपी निकल सकता है। नहीं दादा, अब इतना भी जटिल मत करिए कि आप ही उच्चारण ना कर पाए। ठीक है, मुझे लगता है मैंने जो सुझाव दिया है उसको आप मानिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। रूपचंद जी लास्ट बोलिए। हाँ सर कंपन का मतलब वाइब्रेट ना होता है। वाइब्रेट नहीं, कांपेगा, सर्दी लगेगी उसको, वो वाला शिवरिंग है। वाइब्रेट नहीं लिखा है ना, दैट कैन वाइब्रेट लिखा है क्या? अंग्रेजी पढ़िए। नहीं सर, दैट कैन वाइब्रेट लिखा है। वास्तव में एक ऐसे रोबोट का आविष्कार किया गया, मैं वीडियो देख रहा था कि अगर उसको गर्म कमरे में, जहां जैसे मैं बैठा हूँ गर्मी है, तो ऐसे माहौल में उसको पसीना आने लगता है, एकदम ऐसे टप टप पानी निकल रहा है उसके शरीर से, और ठंड लगती तो ऐसे ऐसे कांपता है जैसे हम लोग कांपते हैं। ठीक है, अब इस वाक्य पे नो मोर क्वेश्चंस। अनुपमा इस वाक्य पे है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। अब एक ही लाइन में मत अटके रहिए दादा, फिर आगे भी बढ़िए, नहीं तो फिर गाड़ी जी सर, यहीं रह क्लियर हो जाएगी। गया। हाँ, जी सर, अब क्लियर हो आगे गया बढ़ते मेरा। हैं। ठीक है, अब जिसको नहीं क्लियर है वो बाद में बात कर लेगा। एनडी ए थर्मल मैनीक्वीन। ये मैनीक्वीन को क्या है? क्वीन का मतलब तो राजधानी होती है, रानी होती है ना। मॉडल या स्टैचू या पुतला। पुतला होगा। सर डबल ई होता है। पुतला, वेरी गुड, पुतला। हाँ चलिए। ए थर्मल मैनीक्वीन हैज बीन क्रिएटेड बाय द यूएस फर्म। अब मिठू जी अब यहाँ आए हैं, यहाँ तक सो रहे थे बेचारे। यूएस फर्म थर्मेट्रिक्स एंड एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। अब जरा मुझे बताएं कि इसका क्या होगा? सर मैं बोलूं? एक एक करके बोलिए। सर बोलिए। सर बोल रहे थे कि आप जो स्क्रीन प्रेजेंट कर ना सर, वो दिखाई नहीं दे रहा है सर। नहीं, बाकी लोगों को दिख रहा है, आप फिर से करिए, दोबारा लॉगिन करिए। हाँ सर हम लोग को दिख रहा है। दिख रहा है सर। क्लियर है पूरा। हाँ दोबारा इसका लॉगिन। भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं। गुड़िया दोबारा लॉगिन करिए। अमित जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एनडी, एनडी का मतलब और ही मत लिख दीजिएगा, सुनिए। एंड मतलब और होता है, और आप ये सोच लें कि और को स्त्रीलिंग कर दें, और ही, ये मत लिखिएगा प्लीज। हाँ, एनडी उसका नाम दिया है, ठीक है। हाँ बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एंडी थर्मल पुतले को अमेरिकी फर्म नहीं, स्वाति नहीं हुआ, स्वाति नहीं हुआ। नेक्स्ट सर मैं बोलते जाइए फटाफट, शिखा बोलिए। एंडी एक थर्मल पुतला है जिसे यूएस और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने जो पुतला बनाया, थर्मल पुतला बनाया है, रीता जी एंडी प्लीज, रीता जी प्लीज डिसिप्लिन फॉलो करिए। एक बोल रहा है दूसरे में मत बोलिए ना, मैं सुन नहीं पाऊंगा तो लाभ नहीं होगा, प्लीज। हाँ एक को बोल लेने दीजिए। अभी कौन बोल रहा था?
सर मैं रीता बोलूं? से पहले कौन बोल रहा था? एक मिनट, कोई सर बोल मैं रही है। बोलूं? एक मिनट, मैंने शिखा, हाँ शिखा बोलो। शिखा बोलिए, नहीं तो फिर रीता से बात करूंगा। हाँ ना, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही बोले शिखा जी। सर। नहीं, अभी रीता बोलेंगी। रीता जी बोलिए। सर मैं बोलूं? रीता जी को मैंने मना किया, रीता अभी बोलेंगी। सर मैं बोलूं? रीता, रीता जी मैंने रोका था, रीता जी बोलने, फिर बाकी लोग बोलेंगे। रीता जी बोलिए। नहीं सुन पा रही है, ठीक है, नेक्स्ट कौन बोलेगा? सरिता बोल लीजिए आप। सर मैं यस सर। सर एक एक करके बोलते हैं, एनडीआई सरिता एक बोलिए। थर्मल पुतला है जो यूएस फॉर्म हाँ तापभीति और अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन बोल रहा है? सर मैंने लिखा है है कहाँ है? हमको है। एक एक मिनट रुक जाइए, तापीय बाकी पुतला लोगों को है मौका दिए। जिसे सिंपी, सिंपी दूसरों को भी मौका दिए, मैं दे रहा हूँ आपको भी मौका। सुरभि बोल रही थी, सुरभि बोलिए। सर मैंने लिखा है कि एनडी एक थर्मल पुतला है जिसे अमेरिका की एक व्यावसायिक संस्थान थर्मेट्रिक्स एंड एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है। चलिए ठीक है, और कोई? सर मैंने किया है कि एनडीआई ने यूएस फॉर्म थर्मेटिक्स और अरियोजना स्टेट यूनिवर्सिटी की मदद से एक थर्मल पुतले का आविष्कार किया है। चलिए आपकी बात पर चर्चा करेंगे। सिंपी बोलिए, सिंपी जी बोलिए। मैंने लिखा है एनडी एक तापीय पुतला है जिसे अमेरिका के थर्मेटिक्स और एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किया गया है। आया का प्रयोग किया ना पहले वाक्य में, तो नीचे निर्मित कैसे हो जाएगा? क्या भवन निर्माण किया जाता है। सुमन जी बोलिए आप। सुमन। लंबी लाइन में हाँ एक एक मिनट को देता हूँ। सुमन साहब, हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, मैंने एएन हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सर, इसका मैंने फुल फॉर्म खोजा है तो इसका निकला था मतलब ऑटोमेटेड नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, जरूरत ही नहीं और थी। इसका हिंदी निकला था सुनिए, तो जरूरत ही नहीं, सर जरूरत नहीं है इतना। सर एग्जाम हॉल में आप सर्च कर पाएंगे क्या? नहीं सर, और हम वही सोच रहे थे कि फर्म वो जो थर्मेट्रिक्स है उसका भी हिंदी नहीं लिखेंगे या डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे फर्म थर्मेट्रिक्स? उसकी भी हिंदी नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसकी भी हिंदी। अच्छा तो हाँ। थर्मल पुतला एक मिनट, कोई बोल रहा है तो बोल लेने दीजिए बाबा। कौन बोल रहा है? एक को बोल लेने दीजिए ना, आप लोग सब अपने ही हैं। बोलिए सुमन, बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ सर, एएनडीआई एक थर्मल पुतला जिसे हम एनडीआई नहीं, एनडी, मैंने हिंदी में लिख दिया एनडी। अच्छा, एनडी एक थर्मल पुतला जिसे अमेरिका के फर्म थर्मेट्रिक्स और एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय ने बनाया है। चलिए मैं बोलता हूँ, और कौन बोल रहा था? बोलने फिर हाँ, मैं बताता हूँ। सर हाँ बोलिए रुपेश। अच्छा एक चीज और है, आप में से अगर कोई बोलता है और उससे आपका मिलता जुलता हो तो आप मत बोलिए, समय फिर वेस्ट होगा एक ही बात बार बार बोल के। अगर किसी ने बोल दिया उसी तरह का तो आप मान लीजिए कि मैंने बोल दिया, ठीक है। बोलिए विभा, बोलिए विभा। सर एनडी एक पुतला है बोला जा चुका है, ये तो बोल दिया है। मैंने देखिए अब मैं बताऊं। इसमें कुछ मैंने ना बोलिए। पूरा ये मिला के ब्रेथ तक किया हुआ है, उसको मैं एक बार रीड करूँ क्या? हाँ बोलिए। सर मैंने क्या एनडीआई ने यूएस फॉर्म एनडीआई नहीं होगा, पहले ही गलत हो गया, अरियोजना गलती हो गई बाबा। एनडी क्या सर, गलती? एनडीआई हाँ रुपेश जी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। हाँ एनडी एक थर्मल पुतला स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिकी कंपनी थर्मेटिक्स और एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। अच्छा ठीक है, छोड़िए मैं लिखता हूँ। अच्छा एनडी और लड़की है तो पुतला होगा या पुतली होगा, क्या होगा? लड़का है वो। नहीं होगा सर। नहीं होगा। नीचे वाले लाइन में दिया हुआ है इसमें ये एक मतलब पुलिंग का करके काम कर रहा है। स्वाति क्या बोल रही हैं? स्वाति, नीचे जो पैराग्राफ है उसके रेफरेंस में ये पुलिंग का काम कर रहा है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, बट नीचे जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ये पुलिंग का काम कर रहा है। पुलिंग का, वेरी गुड। एक चीज हम बताते हैं, देखिए अगर हम इसको रोबोट लिखें तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये तो रोबोट ही बना है ना। हाँ सर, रोबोट कहीं काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको तापीय पुतला लेता हूँ। चलिए तापीय पुतला है, ठीक है। एनडी थर्मल, यहाँ आप लोगों ने है नहीं कहा,
एनडी एक तापीय पुतला, ऐसे करके आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है। एनडी एक तापीय पुतला है जिसे किसने किया है? यूएस फर्म थर्मोस्टेटिक। यूएस मतलब अमेरिका की फर्म मतलब कंपनी, या फिर क्या कहते हैं, फर्म भी लिख सके हैं। यूएस मतलब अमेरिका नहीं होता, संयुक्त राष्ट्र, वो यूएसए होता है ना, वो तो अमेरिका। यूएस अमेरिका होता है, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, वो जो आप यूएनओ की बात कर रही हैं वो संघ है और ये राष्ट्र है, ठीक है। तो एडी जिसे अमेरिका ये कंपनी भी होगा, कंपनी लिखेंगे, कंपनी लिख लीजिए। कंपनी चूंकि अंग्रेजी शब्द है तो उसके जगह हम फर्म का प्रयोग कर ले, कोई दिक्कत है? सर इसको डायरेक्ट एक अमेरिका वर्ड की, में नहीं कर सकते, अमेरिकी फर्म, अमेरिकी फर्म। मैं बता रहा हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं। चौथी आप सही जा रही हैं। एनडी एक तापीय पुतला है जिसे अमेरिका की एक फर्म का नाम है थर्मेट्रिक। थर्मेट्रिक, ठीक है। और किसने बनाया है? सर इसे लिप्यंतरण नहीं कर सकते सर इसको तापीय नहीं कर सकते थर्मेटिक का। थर्मल मैनिकिन लिख लीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर राज्य थर्मल, जो अमेरिका फर्म थर्मेटिक्स और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, इसको लिप्यंतरण करके ही मैंने लिखा है केवल। को लिप्यंतरित ही करेंगे, इसका अगर आपने अनुवाद कर दिया तो आपका खराब हो जाएगा। एरिजोना क्या है? स्टेट, राज्य नहीं। हाँ, आप में से कोई किसी नाम का अनुवाद करता है क्या? जैसे मान लीजिए, खासकर विदेशी। देखिए, एनडी एक तापीय पुतला है जिसे अमेरिका की एक फर्म थर्मोस्टेटिक और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने ऊपर हमने बनाया लिया है ना। अगर आपने विकसित लिया तो विकसित ले लिए, बनाया है, ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका स्वाति जो सुझाव दे रही हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं? ये अमेरिकी फर्म, अमेरिकी थर्मेट्रिक फर्म और एरिजोना ने मिलकर इसे बनाया। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पता है क्या आएगी? ये जिस फॉर्मेट में है, परीक्षा में आपको उसी फॉर्मेट में रिप्रोड्यूस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप वहाँ फॉर्मेट बदल दे रही हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो सर उसमें क्या नंबर कटेंगे? कट सकता है, ओके, ठीक है। ये तो इन्होंने लिखा नहीं है ना कि यूएस फर्म एंड इतना हैज डेवलप्ड एनडी द थर्मल मैनिक्विन, ऐसा नहीं लिखा है ना। तो फॉर्मेट जो है उसको रहने दीजिए जब तक एकदम आवश्यक ना हो। अगले वाक्य में चलते हैं। अगला वाक्य है डब्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्वीटी रोबोट। स्वीटी को हम मीठा समझ रहे थे। मतलब होता है पसीना से तर होना। स्वीटी रोबोट एनडी जनरेट्स हीट, सीवियर्स, वॉक्स एंड ब्रीथ्स। बताएं इसका, सनोज जी आप बताइए। विश्व का प्रथम पसीने से तर होने वाले रोबोट एनडी, जो थोड़ा सा डब्ड का मतलब क्या होगा? करार होता है, करार किया। मैंने इसको किया है क्या सर? बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। जो स्वयं ताप, पसीना चल सकता है और सांस ले सकता है। नहीं हुआ, उत्पन्न कर सकता है। मैंने किया कि जो विश्व का नहीं हुआ। शिखा, अंशिता बोलिए। अनुवादित हो सकता है सर डब का। रीता जी बोल लीजिए, रीता बोलिए। अनुवादित या बनाया गया। नहीं हो पाया, सुन नहीं पाया, रीता सुन नहीं पाया आपको मैं। हाँ, अंशिता बोली। एनडी को विश्व का प्रथम पसीना से लथपथ रोबोट माना गया है, जिसे गर्मी और लथपथ तो नहीं है बच्चा, अंशिता जी, लथपथ नहीं है। आपने पहले वाक्य में क्या प्रयोग किया है? पहले वाक्य में क्या प्रयोग किया है? लक्ष्मण जी बोलिए। हाँ, लक्ष्मण का सुन ले, सुनीता बोलिएगा। लक्ष्मण बोलिए। सर विश्व का पहला पसीना से बनाया गया रोबोट लाया गया है। नहीं होगा, पसीना से बनाया नहीं होगा। पसीने वाला रोबोट लिख सकते हैं। पसीने वाला सर उसका नाम दिया हुआ है स्वीटी रोबोट।
स्वीटी रोबोट, स्वीटी निरंजन। पसीने वाला रोबोट करार किया सर, गया है क्या कि जो कि विश्व हेलो? का प्रथम पसीने वाला रोबोट बताया गया है। अच्छा एक सर चीज, ये भी हो सकता है कि विश्व मैं का बोलूं? प्रथम एक चीज, पसीने वाला रोबोट बताया गया है या कहा विश्व गया का, है। सुनिए, फर्स्ट है ना, फर्स्ट का मतलब जैसे आप कहें अगर कि आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माय फादर, तो क्या होगा, मैं अपने पिता की मैं पिताजी का पहला बच्चा हूँ। पहली संतान हूं ना। इसी तरह से विश्व का प्रथम या विश्व का पहला स्वीटी रोबोट, पसीना, पसीना बहाने वाला, ठीक है, पसीना बहाने वाला रोबोट, इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं चाहूंगा, इससे आप लोगों को सहमत होना पड़ेगा। सर मुझे थोड़ा सा खेद पसीना है सर। करने वाला रोबोट। अरे देखते मैं नहीं है, बोलूं पसीना बहता है। हाँ बोलिए। दुनिया का पहला पसीना से तरबतर रोबोट कहा जाने वाला एनडी गर्मी पैदा करता है, खाता है, चलता है और सांस लेता है। थोड़ा सा आप हमारे समान ही चले हैं। विश्व का प्रथम पसीना बहाने वाला रोबोट के नाम से जाना जाने वाला या फिर परिचित, डब्ड को परिचित लिखेंगे, जाने वाला या परिचित, विश्व का पहला पसीना बहाने वाला रोबोट के नाम से जाना जाने वाला या परिचित, ठीक है, परिचित, या फिर आप लिख सकते हैं विश्व का प्रथम पसीना बहाने वाला रोबोट के नाम से नामित, नामित हालांकि उतना अच्छा नहीं होगा, परिचित या जाना जाने वाला, यही लिख सकते हैं। क्या संबोधित एड्रेस कहा जाने वाला, कहा जाने वाला भी चल जाएगा, कहा जाने वाला भी चल जाएगा, बस इससे ज्यादा तर्क नहीं चलेगा। हाँ, कहा जाने वाला, ठीक है। मान लिया डब्ड के लिए इतना शब्द मैंने आपको दे दिया, इसमें से जो आपको अच्छा लगे ले लीजिएगा, ठीक है। फर्दर मोस्ट और कुछ होगा तो बाद में बताइएगा। कहा जाने वाला, विश्व का प्रथम पसीना बहाने वाला रोबोट कहा जाने वाला, एनडी, अब इसका नाम हम एनडी ही लिखेंगे, एनडी, जनरेट हीट्स, क्या होगा, ऊर्जा गर्माहट कर सकते, जनरेट हीट्स, जनरेट, गर्मी पैदा करता है, उत्पन्न करने वाला, गर्मी पैदा करता है, वो खुद ही गर्म कर देगा, किसी का कान गर्म कर देगा। सीवियर्स, कांपता है, कांपता है, चलता है, कांपता है, गर्माहट देता है, नहीं लिख सकते। चलता है, गर्माहट देता है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सर वो कांपता हीटर का है, काम करेगा ना। हाँ हीटर का काम करेगा, चलता है और सांस लेता है, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत और इसमें? सर गर्मी उत्पन्न करने वाला, की बात है। देखिए वॉल्व का क्या होगा, फिर से बोलिए। ये वॉल्व का क्या होगा, शिवर वॉल्व का क्या किया आपने? दौड़ लिखा है, वॉक लिखा है, क्या देखिए, वॉक्स, वॉक्स लिखा है ना, वॉक को दौड़ना नहीं बोलते ना। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, कुछ लोग नए हैं आज, नए लोग हैं, मैं उनको विशेष करके बताना चाहता हूँ, पुराने तो आपको पता है। आप अनुवाद को जितना सिंपल रखेंगे, आप अपने शब्द जितना सिंपल लेंगे, आपका अनुवाद उतना ही बेहतरीन होगा। दूसरी बात, आपके जो फ्लो है ना, जो भी वाक्य मैं लिख रहा हूँ या आप लिख रहे हैं, उसका फ्लो ऐसा हो कि आपने अगर गलत भी अनुवाद कर दिया है तो सामने वाला पढ़ के यह ना समझ पाए कि अरे इसने गलती की है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपके जो सेंटेंस थ्रोइंग है, वाक्य संरचना है, वह इतना सुंदर से गढ़ा जाए कि अगर कभी गलती हो ही जाती, मनुष्य हैं हम लोग, तो सामने वाला पकड़ ना पाए, वो खाली पढ़ेगा। उस अंग्रेजी कई बार लोग नहीं पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया और फिर आपका हिंदी पढ़ते हुए मार्किंग करते चले जाते हैं, तो सामने वाले को ना लगे कि अरे इसने गलत अनुवाद कर दिया है। अब इसमें क्या है, आप तोड़फोड़ करेंगे, अलग से जबरदस्ती शब्द डालने की कोशिश करेंगे तो आपका अनुवाद खराब हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है या नहीं है? सर उत्पन्न लिख सकते हैं वहाँ पे, पैदा करने की जगह सर उत्पन्न करता है। कहाँ उत्पन्न लिखेंगे सर? एनडी जैसे गर्मी उत्पन्न करता है,
कांपता है, चलता है। गर्मी उत्पन्न करता है, लिख लीजिए, पैदा करता है, गर्माहट देता है, सब लिख सकते हैं। ठीक है, सर हाँ सर एक एक उत्पन्न करके का सिंपली सेंस बोलिए। इमर्ज से नहीं होगा? सुन ही नहीं पाए, कौन बोल रहा था अभी? सर उत्पन्न का सेंस इमर्ज से नहीं होगा? इमर्ज क्या होगा? मतलब गर्मी उत्पन्न करता है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि गर्मी, मतलब वो जनरेट करता है ताकि किसी को उससे फायदा हो गर्मी। हाँ, तो उत्पन्न करने में कोई दिक्कत है? नहीं, मेरा कंफ्यूजन था कि वो इमर्ज के सेंस में तो नहीं जाएगा, इमर्ज जैसे कोई इमर्ज तो इमर्जिंग। प्रकट होते हैं, बोतल का जिन्न खोलिए, तो बोतल जैसे खोलिए, उसमें जिन्न मुश्किल हो प्रकट होता है, जाता है। दैट इज इमर्ज। इमर्ज हाँ। मतलब झटके से बाहर आना, वो इमर्ज होता है। शब्द को सही स्थान पे प्रयोग करना भी जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, और बोलिए हम किसी का और। सर हम इसको हाँ, एनडी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? करिए, मेरा थोड़ा बताइए। संरचना अलग है। हाँ, मैंने बोलिए। लिखा है एनडी पसीने से तर होने वाला दुनिया का पहला रोबोट है जो उष्मा निकालता है, कांपता है, चलता है और सांस लेता है। उस्मा नहीं लिखिए, हाँ ठीक है, उस्मा नहीं लिखिएगा। अभी काजल ने एक सलाह दिया है, काजल का भी बहुत अच्छा है, मैं जस्ट मिस किया काजल को। ठीक है काजल, आपने अच्छा सलाह दिया है। अब हम आगे बढ़े, और किसी को डाउट हो तो बता दें। सर मैंने लिखा था कि उपाधि प्राप्त करने वाला पहला मतलब वो क्या क्या क्या? सर मैंने लिखा था कि मतलब विश्व का पहला पसीना बहाने वाला रोबोट की उपाधि प्राप्त करने वाला। इधर ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है? जी सर लेकिन मुझे वाला और वाले में कंफ्यूज हो रहा था। जैसे आपने भी अभी वाला लिखा है तो वहां वाले आएगा या वाला आएगा? अरे आप महिला मानती हैं तो वाला लिख लीजिए, पुरुष मानती है, सॉरी महिला मानती है तो वाली लिख लीजिए, नहीं पुरुष सर मानते हैं तो वाले। वाला लिखिए। और वाले लिख देंगे तो कॉमन हो जाएगा। जी सर। ठीक है, चलिए, एंडी स्वीट्स एंड ही जनरेट्स, यहाँ लिख दिया ही तो पुरुष है ना। एंडी स्वीट्स एंड ही जनरेट्स हीट, शिवर्स, वॉक्स एंड ब्रीथ्स। ये वाक्य पहले कर चुके हैं, दिक्कत नहीं हम लोगों को, उसी वाक्य को वापस यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, कोर्नाड रिक्शा वाला क्या है, क्या लिखा है ये? कोर्नाड, RYKACZEWSKI, रशियन नाम जैसा लग रहा है, उच्चारण करने में दिक्कत है, तो आप रिका जे विस्की ऐसे इसका नाम होगा एक्चुअल में, रिका जे विस्की। ठीक है, आप लोग कुछ नया नाम सुझाएं तो हम उसको भी ले लें। रिका स्वेस्की, जो भी है लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए बताइए, कौन बताएगा इसको? सनोज बोलिए। नहीं बोल पाए, सतीश बोलिए, सतीश, अन्नपूर्णा बोलिए फटाफट। नहीं बोल पाए, लक्ष्मी गिरी बोलिए। हैंड्स अप किया, आप लोग बताते नहीं। हाँ बोलिए। सर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में ये वाला तो हो गया हम लोग का। सुनिए लक्ष्मी, एक मिनट, ये वाली लाइन तो हो चुकी, ऊपर हमने किया इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी लाइन पे बात करेंगे यहाँ से। कोनार्ड रिवेट्स्की एसोसिएट कोर्स, हाँ बोलिए। हाँ सर वही बोल रहे हैं। हाँ। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में राज वाहन के इंजीनियरिंग स्कूल में कोनराड का कहा एनडी को पसीना आता है तो पूरा ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पास है, मैं स्पष्ट सुन भी नहीं पाया। और कौन बोलेगा? मैं बताऊं? हाँ बोलिए, रीता जी बोलिए। बोलूं? एक को बोल लेने दीजिए, रीता जी बोलिए। आज भरपूर समय इसीलिए दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि कम से कम आपके मन में ये शंका न रहे कि मैंने गलत किया है। चलिए बोलिए, रीता बोलिए। यातायात, ऊर्जा और अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के रीता जी मैंने अभी बताया ना, सहायक विदेश के। प्रोफेसर कोनार्ड रिवेट्स्की ने कहा रीता था। एक मिनट होल्ड, रीता जी मैंने बताया ना, विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनका हिंदीकरण नहीं करेंगे, वहां थोड़े ना उसका द्विभाषी नाम लिखा जाता है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर का हम कर देंगे। स्कूल फॉर इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, इसका अनुवाद नहीं करेंगे, लिप्यंतरण करेंगे। ठीक है, इन अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के स्कूल फॉर इंजीनियरिंग मैटर, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी के सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर को सहायक प्राध्यापक कहते हैं, कोना क्या है, कोनराड रिवेट्स्की ने कहा।
और उसके बाद एनडी फेंडी जो है वो उसको लिख दीजिए। सर अब बोलिए किसी इंजीनियरिंग को क्या लिखेंगे सर? कंफ्यूज हो गए थे हम यहाँ पे। क्या कंफ्यूजन, बोलिए। सर हम लिखे थे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में मतलब मैटर, उसको पदार्थ लिखे थे ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा के सह प्राध्यापक कोनराड हाँ राइकोजेव। जी, नहीं सुमन जी, अभी तो मैंने बताया रीता को कि आपको विदेश के किसी भी विभाग का नामकरण हिंदी में करने की आवश्यकता नहीं है। पद नाम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह। ट्रांसपोर्ट वगैरह, पर ये इंजीनियरिंग को कैसे लिखे ये हमको समझ में नहीं आया। इंजीनियरिंग को हिंदी में लिख पाएंगी? अभियंत्रिक। अभियंता नहीं लिखे फिर बाकी क्या हो गया है? सर एक बार फिर से बोलिए ना, समझ नहीं आया हाँ, मैं ये फिर वाला से लाइन को। टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ। देखिए, अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ARI, अरिजोना, अरिजोना, अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ तक ठीक है। यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक, यहाँ तक आपको छूट है। सर यहाँ पे तो वो आएगा ना अभी, स्कूल फॉर क्या? इंजीनियरिंग, स्कूल फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी के, हाँ सॉरी, यूनिवर्सिटी के स्कूल फॉर, यहाँ से ऐसे करेंगे, स्कूल फॉर क्या है, इंजीनियरिंग मैटर, इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, एनर्जी स्कूल फॉर के, एनर्जी के सहायक, एसोसिएट का शायद कुछ और हिंदी होता है, कुछ पता है आप लोगों को? सहायक नहीं होगा, डिक्शनरी में सर यही है, सहायक प्राध्यापक या सह प्राध्यापक। देखता हूँ मैं क्या बता रहा है ये। प्राध्यापक हो ये सकता तो है और इसका। सहायक या सह प्राध्यापक जो है, आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी एसोसिएट लिख दीजिए। एसोसिएट प्राध्यापक, ठीक है। प्राध्यापक, इनका नाम कोरनाड, क्या है, कोरनाड, सर कॉनरेड है, जो कॉनरेड भी है लिख लीजिएगा। क्या रिका, राइकेचुस्की है सर, रिका स्वेजेस्की, राइकेचुस्की। तो जो भी होता है, रिका जेवेस्की, जो भी हमारे समझ में आया मैंने लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा नाम एक बार उसको। हाँ सर यहाँ पे जो स्कूल फॉर है, ये क्या स्कूल फॉर इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, ये पूरा एक साथ लिखेंगे? मतलब ये सब लाइन मेरे को ऐसे ही कंफ्यूजन हुआ था, ये पूरा हाँ, एक साथ वो जाएगा? जी विभाग है ना, अच्छा ये ये विभाग है। तो विभाग का सर, नाम नहीं बदलेगा। अच्छा सर ठीक एक है। डाउट है मेरा, लेट्स से अगर बोलिए। ये इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट होता, स्कूल फॉर इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, सपोज, में नहीं है ना, तो वो उसका अनुवाद कर सकते हैं, तो लेकिन वो विदेश किस का नहीं टाइप, करेंगे। तो उस चीज को हम कैसे मतलब रखेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, स्कूल फॉर, इसमें आप ये चीज लिखेंगे, को कैसे करेंगे? यहाँ यूनिवर्सिटी का फिर वो विभाग हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के, ठीक है, पदार्थ यांत्रिकी या अभियांत्रिकी, यातायात एवं ऊर्जा विभाग, सही, यातायात हो गया, परिवहन होगा, परिवहन लिख लीजिए, परिवहन विभाग के, अब जो नाम हो परिवहन विभाग के जो भी है इस तरह से लिख सकते हैं। जिस मतलब 1 by 1 जैसे लिखा हुआ है, पहले इंजीनियरिंग ऑफ मैटर देन ट्रांसपोर्ट एनर्जी, हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, एक के बाद एक? ऐसा तो नहीं होगा कि जी सीक्वेंस बस बदल एक जाएगा? के बाद एक आएगा, हाँ एक के बाद एक आता जाएगा। ओके ठीक है, चलिए, और कोई और इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं, बोलिए। अब समापन की ओर हैं हम, तो पूछ लीजिए जिनको पूछना हो। अध्यापक को सर सह प्राध्यापक लिख सकते हैं। अब एसोसिएट प्रोफेसर का आप लोग प्रशासनिक शब्दावली में एक बार देख लीजिएगा क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सह प्राध्यापक बोलते हैं उनको। जी सर। हाँ बोलिए, और किसी का कोई प्रश्न नहीं? हाँ या ना? नो सर। चलिए ठीक है, अब इसमें आते हैं सबसे बड़ा और आखिरी, एनडी टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन ह्यूमन बॉडी। यहाँ फुल स्टॉप लगता है छूट गया है। इसका क्या होगा?
एनडी मानव शरीर पर गर्माहट के प्रभाव का अध्ययन करेगा। मानव शरीर पर एनडी अध्ययन कर रहे हैं मानव शरीर पर शिखा बोलिए। एनडी अध्ययन कर रहे हैं मानव शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान का। अरे एक आदमी को बोलने दीजिए तब दूसरा बोलिए। होल्ड गलत है। रीता बोलिए आप। रीता शर्मा बोलिए। रीता बोलिए। एनडी मानव शरीर के ऊपर जो तापमान होता है उसके असर को देखने के लिए अध्ययन किया गया है। सर मैं बोलूं? सर बोलो। एनडी मानव एक शरीर बोल पर लीजिए। गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करेगा। एकदम ये सही है अंशिता का। बाकी लोगों का अगर यही हो तो वो ना बोले। सुरभि सर बोलिए। गर्मी की जगह गर्माहट हो तो जाएगा सर। नहीं गर्माहट नहीं होगा। बोलिए सुरभि बोलिए। जैसे मैंने लिखा था कि एनडी मानव शरीर पर पड़ने वाले गर्मी के प्रभाव के अध्ययन के लिए है। मानव शरीर पर पड़ने वाले गर्मी के प्रभाव का। ठीक है आपका भी सही है। चलिए नेक्स्ट। और कौन बोल रहा है? सर मैं बोलूं? सर मैं बोलिए। एनडी मानव शरीर पर गर्मी से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। अच्छा अब मैं आप दोनों को बता दूं। इसके पहले भी ठीक कहा, आपको भी ठीक कहा। ये सही किया है आपने। लेकिन मानव शरीर पर गर्मी का प्रभाव अगर कहें तो कोई दिक्कत है? पड़ने वाला जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है। गर्मी का मानव शरीर पर प्रभाव। हाँ प्रभाव पड़ ही रहा है ना। प्रभाव इटसेल्फ पड़ता है तो हम उसी रूप में रखेंगे। चलिए अगले बार उष्मा प्रभाव किए हैं। गर्मी लिख लीजिए ना। सर इसमें करेगा होगा कि है होगा, क्योंकि ये तो मेरे को प्रेजेंट में लग रहा था तो हम प्रेजेंट के हिसाब से किए। जी सर। अध्ययन के लिए है लेकिन फ्यूचर है सर। सर मैंने भी करता है लिखा है। नहीं यहाँ देखिए सिंपल सा सुनिए। ये अखबार की हेडिंग है एनडी टू स्टडी। मैंने कल बताया रविवार की क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि आई एम टू गो टू कोलकाता या आई एम टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। ठीक है तो मुझे जाना है मैंने वहां बताया था। लेकिन ये चीज आपके अखबार की उसमें नहीं होगा। जहां न्यूज हेडलाइंस है वहां इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है आगे बढ़े। क्या लिखेंगे? मानव शरीर पर गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करेगा। एनडी मानव शरीर पर गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करेगा। दैट्स ऑल। ठीक है चलिए आगे बढ़े। जी सर। अगला है द रोबोट एनडी वाज डेवलप्ड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ हीट और एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑन ह्यूमन बॉडी। ये भी ऊपर वाले से मिलता जुलता है। तो इसमें अगर आप लोग सही बता देंगे बस 2 आदमी का दूंगा मैं। हाँ बोलिए। क्या कि रोबोट एनडी को अध्ययन द्वारा विकसित किया जा रहा है। उसके गर्मी और अतिरिक्त तापमान एक मिनट। एनडी रोबोट या रोबोट एनडी? एनडी रोबोट। एनडी रोबोट लिखिए ना ज्यादा अच्छा रहेगा। रोबोट एनडी भी लिख सकते हैं लेकिन वो फिर अंग्रेजी के पैटर्न का हो जाएगा। हाँ को अध्ययन द्वारा विकसित किया जा रहा है। हट ऐसे नहीं होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग हमको कंफ्यूज करते ना मैं भी भूल जाऊंगा। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मानव शरीर पर गर्मी या तीव्र तापमान के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एनडी रोबोट का आविष्कार हुआ था। आविष्कार वेरी गुड बच्चा। पूरे 3 पैराग्राफ में 3 जगह आपने 3 शब्द प्रयोग किया। एक जगह विकसित कर दिया, एक जगह आविष्कृत कर दिया और दूसरी जगह बनाया गया। ऊपर सिर्फ बनाया यूज किया है, यहाँ पे आविष्कार मतलब बोला है कि पर्टिकुलरली इस चीज के लिए यूज बनाया गया। नहीं ऐसा थोड़े है। 5 जगह मैं नोज करूँ तो एक जगह नाक, एक जगह कान, एक जगह आंख हो जाएगा। हाँ बोलिए। आप बता दीजिए। रोबोट एनडी मानव शरीर की गर्मी या अधिकतम तापमान के प्रभाव के अध्ययन के लिए विकसित किया गया। थोड़ा सा चूक गए। सुरभि आप बोल दीजिए फिर मैं लास्ट। सतीश बोलिए। बोलिए आप लोग चुप हो जाते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ सर मैं बोलूं? क्या बोलूं? भैया बोल रहे हैं तो भैया को बोलने दीजिए ना। फिर आप लोग बोलिए। एक भैया बोल रहे फिर दूसरी बहना बोल रहे। लक्ष्मण बोलिए। यस सर। बोलिए सर। हाँ बोलिए। एनडी रोबोट को मानव शरीर पर अधिकतम तापमान और गर्मी के प्रभाव के अध्ययन के लिए बनाया गया है।
जिसका रीता से मिलता जुलता है वो लोग ना बोले। अब बोलिए लक्ष्मण, आप हेलो। बोलिए। सर मेरा हाँ भी रीता सेम ही है लगभग। सेम है। तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एनडी रोबोट एनडी वाज डेवलप्ड। एनडी रोबोट को विकसित किया गया था, किस लिए या बनाया गया था? रईस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? है सर, सेम था वो, मेरा भी। हैं? हाँ तो मत बोलिए। एनडी रोबोट को यहीं तक रोक देंगे। उद्देश्य हम आगे ले आएंगे, क्या है? इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑन ह्यूमन बॉडी। कहाँ? मानव शरीर पर इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो पहले एक्सट्रीम टेम्परेचर लाएंगे। अधिकतम तापमान में, मानव शरीर पर अधिकतम तापमान में क्या इम्पैक्ट ऑफ हीट? किसका? हीट मतलब गर्मी और क्या के आएगा? या सर ये प्रभाव। और है, दो या भी चीजें। आएगा ना सर बीच में, और है ना। सर दो चीजें, एक्सट्रीम टेम्परेचर है तापमान और हीट है, ये दो अलग के चीज, बाद या मतलब भी दो आएगा सर। और भी दिया क्राइटेरिया हुआ लिया है। तो हाँ आना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ हीट लाया ना। एक मिनट, मानव शरीर पर ये हो गया एक्सट्रीम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान मैंने यहाँ लिख दिया, और इम्पैक्ट ऑफ हीट, तापमान यहाँ लिख दिया, और इम्पैक्ट ऑफ हीट को मैंने यहाँ लिख दिया, गर्मी के प्रभाव। कोई दिक्कत? सर और के लिए या नहीं आएगा? इंग्लिश में और ला रहा हूँ या, अच्छा ठीक है, और या मैंने छोड़ दिया ना। अधिकतम मानव शरीर पर अधिकतम तापमान, आप ये कहना चाह रहे हैं या यस सर यस। गर्मी के प्रभाव जी का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। सर ये वाजह और दिखाओ। की जो और का, सर ये जो और का है तो आपने या किया है, अगर उसे हिंदी में और लिखें तो? और नहीं, और लिखा है ना तो या होगा, एंड होता है। तो एक्चुअली दोनों का मतलब एक ही है, एक्सट्रीम टेम्परेचर या हीट, दोनों एक ही चीज है। तो इम्पैक्ट ऑफ हीट और एक्सट्रीम टेम्परेचर ये एक चीज है। इम्पैक्ट ऑफ हीट और एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो अधिकतम, तो पहले हमने लिख दिया तापमान या गर्मी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, यही होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है सर मैंने उल्टा कर दिया, मानव शरीर पर गर्मी का प्रभाव या अधिकतम तापक्रम कर दिया था, उल्टा हो जाएगा ना। चलेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे अगला वाक्य लेते हैं। बहुत अगली कंफ्यूजिंग थी, क्या कंफ्यूजिंग थी बताइए? जमाना नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब कहाँ जमाना? हाँ। कौन सा? तो मैंने लिखा जी, सब मैंने लिखा है कि इसका एनडी विभिन्न तापमानों को समझने के लिए बनाया गया है, जिसमें मानव शरीर के जैसे छेदों के साथ व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित सतहों वाली 35 विशेषताएं हैं। ठीक है, और कोई बताता हूँ? और कोई? ये मैंने किया है कि फीचर 35 के छिद्रों की तहत मानव शरीर के तरह स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करता है। नहीं हुआ। नेक्स्ट, अंशिता बोलिए, अंशिता बोलिए। एनडी विभिन्न तापमानों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें मानव शरीर के जैसे नहीं हुआ अंशिता, नहीं हुआ सर मैं नहीं हुआ। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अमित मानव शरीर जैसे छिद्रों के साथ 35 व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित सतहों की विशेषताओं के साथ एनडी को विभिन्न तापमानों का सामना करने के लिए बनाया गया है। बहुत सुंदर बनाए अमित जी का, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और कोई बताएगा? सर मैं एक बार बोलूं? हाँ बोलिए। सर मैंने लिखा है कि इसमें मानव शरीर की तरह रंध्र से भरा हुआ रंध्र कहाँ से आ गया? नहीं, रंध्र पोर्स का, मेरे को वो छेद समझ में नहीं आता, पोर्स का मैं क्या लिखूं? रंध्र, चलो इतनी अच्छी संस्कृत निष्ठ शब्द लिखने पर एग्जामिनर हो सकता है गलत कर दें। ठीक है, सबसे पहले पोर्स लाइक ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर जैसे, पोर्स का मतलब छिद्र, छिद्र होगा, छेद नहीं लिखेंगे। मानव शरीर जैसे छिद्र क्या है आगे? फीचरिंग 35 इंडिविजुअली कंट्रोल्ड सरफेस, जिनमें
जिनमें 35 क्या है, छिद्र जिनमें, लाइन क्या कहना चाहता है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका मेन। मैं बता रहा हूँ, लिख लूं, अंशिका लिख लूं, फिर बात करेंगे। मानव शरीर जैसे छिद्र जिनमें 35 इंडिविजुअली कंट्रोल्ड सरफेस, इंडिविजुअली को व्यक्तिगत रूप से, मानव शरीर जैसे छिद्र जिनमें 35 व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित, सरफेस का मतलब सतह, नियंत्रित सतह, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, दो लोग अभी जुड़े हैं, ऐसे लोगों को मेरा निवेदन है कि अगली बार से ना जुड़े तो अच्छा है। मैं अब समापन करने जा रहा हूँ और मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स जो लास्ट में जुड़े 2 मिनट के लिए। आप घर में रहिए, अपना डेटा बचाइए, ठीक है। अंजलि आई है और एक और मैडम आई है, प्लीज अवॉइड। हाँ, उस दिन घर में आराम करिए। मैं नहीं, मुझे सॉरी वोरी नहीं सुनना, मैं ये पूरा फूला हुआ है, बात नहीं कर पा रहा हूँ, तथापि मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। प्लीज अवॉइड। आज मैंने एंट्री दे दिया, आइंदा 9:30 के बाद, मतलब आधा घंटा के बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। डिस्टरबेंस होती है ना बार बार स्क्रीन शिफ्ट करने पर। चलिए, देखिए, मानव शरीर जैसे छिद्र जिनमें 35 व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित सतह हैं, ये इसका होगा फीचरिंग 35 ह्यूमन क्या है, इंडिविजुअली कंट्रोल्ड सरफेस विद पोर्स लाइक ह्यूमन बॉडी, सतह है। अब ये खाली इसका अलग से मैंने बताया। अगर पूरे वाक्य में जाएं, एनडी हैज बीन डिजाइन टू कोप विद, सतह है नहीं लिखते, सतह के साथ लिखेंगे, सतह सहित या सतह के साथ, ठीक है। एनडी को क्या बनाया गया है, डिजाइन टू कोप द डिफरेंट टेम्परेचर, विविध या विभिन्न, क्या लिखेंगे, विभिन्न, विभिन्न लिखेंगे, विविध, विभिन्न तापमान, कोप का मतलब सहन करना, सहने के योग्य बनाया गया है। एकदम आसानी से देखिए, जो भी हम अनुवाद करेंगे उसको आप इस तरह से आसान रूप में कर सकते हैं। अगर न समझ में आए तो बताएं, फिर हम इस पर दोबारा मंथन सर करें। मुझे इस लाइन का मतलब ही नहीं समझ में आया क्या है। क्या चीज का नहीं मतलब समझ में आया? सर इस ये वाक्य क्या कहना चाहता है सर? देखिए, इस वाक्य का ये कहना है कि 35 इंडिविजुअली कंट्रोल्ड सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, इंडिविजुअली कंट्रोल मतलब हर सरफेस को आप कंट्रोल कर सकती हैं। उसके शरीर में 35 सतह हैं और हर सतह को आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से, व्यक्तिगत रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। और फीचर का मतलब इसमें विशेषताएं हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, मानव शरीर जैसे छिद्र जिनमें 35 व्यक्तिगत रूप से सतह, यहाँ के साथ अगर आपको नहीं लिखना है, सतह वाली विशेषताओं के साथ लिख सकते हैं। सर जी, जैसे मानव शरीर का त्वचा में छिद्र रहता है, वैसे उसी प्रकार छिद्र रहता है, लेकिन 35 लेयर नहीं होता है ना। हाँ, तो वो रोबोट छिद्र की तरह रोम छिद्र नहीं लिख सकते सर, ऐसा नहीं लिख सकते हम कि एनडी को विभिन्न तापमान सहने के योग्य बनाया गया है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर के अंदर 35 विभिन्न रोम छिद्र होते हैं। देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा, हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि जब भी आप अनुवाद करेंगे तो जो काम पहले किया गया है हम पहले उसको रखेंगे। ये इस पूरे वाक्य में पहले कौन सा काम रखा गया बताइए? इस पूरे वाक्य में पहले कौन सा काम हो रहा है? तो पहले उसमें विशेषताएं, पहले तो उसके अंदर 35 लेयर बनाए गए ना, उसके बाद फिर वो सहने लायक हुई ना, तो पहले लेयर वाले का अनुवाद करेंगे। आप अगर यहां से जाना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, इतने एनडी को विभिन्न तापमान सहने के योग्य बनाया गया है, यहाँ आप जिसमें जोड़ के कर सकती हैं, जिसमें, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आप इसको यहाँ लगा दीजिए, जिसमें एक मिनट रुपये शुरू गई, जिसमें मानव शरीर जैसे छिद्र हैं जिनमें 35 व्यक्तिगत रूप से
नियंत्रित सतह वाली विशेषताएं हैं। आपको इस तरह से करना होगा। बोलिए रुपेश, आप बोलिए। सर एनडी को विभिन्न तापमान का सामना करने के लिए मानव शरीर पर रोम। अच्छा रुपेश जी, एक चीज बताइए मुझे, आपके पास जब गर्मी, अभी तो बंगाल में आज गर्मी कम है, गर्मी जब बढ़ती है तो आप उसका सामना करते हैं तीर और तलवार लेके या सहते हैं? हाँ, वो आप में से कोई भी जो सामना करता हो तीर तलवार लेके मुक्का मुक्की करे, कोई है ऐसा बहादुर? कंचन? सर इसकी जगह ऐसे कंचन जी लिख बोले। सकते हैं हाँ कि विभिन्न तापमान के अनुसार बनाया गया है। नहीं, अनुसार क्यों बनाएंगे स्वाति? देखिए, आप जो कुछ भी अनुवाद करते हैं, फिर से गो बैक टू प्रीवियस सेक्शन जहां मैंने बोला था कि आमी सिगरेट खाबो, बंगाली लोग ज्यादा समझ पाएंगे कि मैं सिगरेट खाऊंगा। तो स्वाति जी दिल्ली की हैं बोर्डिंग, हाँ भैया किसमें खाओगे, मैं जैम में लगा के लाऊं या बटर में? इसका मतलब आप उसका अनुवाद ही गलत कर रहे हैं। आप देखिए, एक भाषा की जो प्रकृति है उसके अनुसार करेंगे। हम लोग अगर गर्मी बढ़ती है तो उसको सहन करते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भूत आ जाएगा तो सामना करेंगे। तो संदर्भ के अनुसार और वाक्य के अनुसार उपयुक्त शब्द नहीं लगाएंगे तो आपका अनुवाद गलत होगा। क्लियर है? किसी को कोई सर डाउट अनुवाद और? देख के तो वो जो सामने रहता है उस वही हो जाता है सर, वो संदर्भ के अनुसार निकलता ही नहीं है। नेहा जी, आप कहाँ रहती हैं? सर मैं यही मतलब हावड़ा कोन नगर में रहती हूँ सर, कोलकाता में। बांग्ला भाषी हैं आपके वहाँ लोग? हाँ। तो आपके यहाँ कभी बंगालियों से बातचीत होती है, बंगाली दोस्तों से? हाँ हाँ। तो पानी पीने के लिए आप उनके घर जाके क्या बोलती हैं कि दादा हमें पानी पिएबो? नहीं, जल खाबो। क्यों खाबो क्यों बोलती है? आपकी हिंदी तो नहीं कहती है खाबो, आपकी प्रकृति तो कहती है पिएबो। क्यों तो बोलते हैं सर खाबो? हाँ, उस टाइम तो वो उनके हिसाब से बोल सर, वो तो पता रहता है ना, इसमें नहीं समझ में फिर आता आप है अपनी सर। भाषा सुनिए ना नेहा जी, आप अपनी भाषा में अपनी भाषा की प्रकृति क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि उनके अनुसार बोलने समझाने के लिए उनको। उनके अनुसार और अंग्रेजों के अनुसार, यही हमारी गलती है। जब भी आप किसी भी, दो भाषाएं होती हैं, एक स्रोत भाषा, ये है स्रोत भाषा, और एक है लक्ष्य भाषा। आप जब भी अनुवाद करने जाएं तो लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार करें। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक आपको छोटा सा देता हूँ। हाँ, गुजरात कभी गई हैं आप? नहीं सर। गुजरात से कोई है, कोई रहा हो? नहीं, मेरा कोई नहीं रहता। इसका नहीं, आप नहीं, बाकी तो ये जरा इसका देखिए, वाक्य देख पा रहे हैं आप लोग? मेरी पत्नी का और मेरा राजीनामा हो गया। तलाक हो गया सर। तलाक हो गया। अब ये जो राजीनामा शब्द है, तलाक, आप तलाक। उसको अपने अनुसार नहीं कहेंगे। राजीनामा को क्या कहेंगे? सुलह। सेटलमेंट सुलह नहीं लीजिए। सोच रहे थे सुलह। हाँ, दूसरा मैं बताता हूँ, होगा राजन। एक और मैं बताता हूँ रीता, फिर आपसे बात करूंगा। रीता जी, आप कहाँ की हैं? दिल्ली। दिल्ली की है। हरियाणी भाषा समझ लेती है ना? बिल्कुल सर, हरियाणवी आती है ठीक है, सर। मैं लिख रहा हूँ, देखिए। मारे गोड्डे, हाँ, मारे गोड्डे में दर्द से, घुटनों में मारे दर्द। गोड्डे में दर्द से। घुटनों अब ये में। गोड्डे बताइए क्या होता है? नी होता है सर, किसी, नी। आप हरियाणा के घुटना। नहीं है क्या? गोड्डा घुटने को नहीं बोलते हैं, पैर को क्या बोलते हैं? हैं? ममता जी, आप हरियाणा या दिल्ली की हैं? सर गोड्डे हरियाणवी में घुटने को ही बोलते हैं। गोड्डे किसको बोलते हैं, घुटने को या पैर को? तो पैर को बोलते घुटने को बोलते हैं सर, घुटने को। घुटने में होता है। घुटने को बोलते हैं सर। सुनिए, रीता जी दिल्ली से, रीता जी बोले। ममता आप कहाँ की हैं? रजनी आप कहाँ की हैं? अंजलि? सर दिल्ली। हरियाणा से हूँ। अच्छा ठीक है, हरियाणा वाली बोलेंगी। गोड्डा किसको बोलते हैं? जैसे गोड्डा पंजाबी में बोलते हैं। हाँ, ये जो मैंने लिखा है गोड्डे, मैंने यही सुना है, मारे गोड्डे में दर्द से तू मारे बाजू में इंजेक्शन लगाओगा नासी, एक दिन मुझे गाली पड़ गई। बोलते हैं गोड्डा। सर आप ये राजस्थानी मिक्स कर रहे हो।
वो बोल नहीं पाता हूँ ना। आप मान लीजिए मैं ये गोड्डे शब्द पे, अब ये जो गोड्डे जो शब्द है आप घुटने के लिए प्रयोग करते हैं, और यहाँ जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है उसमें गोड़ बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं पैर को। अंतर आ रहा है गोड़ ना? तो पैर को बोलते हैं यूपी में, भोजपुरी में। हाँ, पैर को बोलते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि वहां किसी माता जी ने गोड्डे बोला, मतलब उसने घुटने की बात कही, और मैं पूरा गोड़ समझ लूं, लेग अनुवाद करूं तो अच्छा होगा? नहीं, गलत हो जाएगा सर वो तो आपको प्रकृति जो है भाषा की, लक्ष्य भाषा की प्रकृति का ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे एक बार गुजरात में मुझसे पूछा किसी ने, ये बोला, हाँ, मुझसे कहा कि भाई व्यवहार कितना, ये इसका अनुवाद क्या करेंगे? व्यवहार कितना दूं? कितने पैसे दूं? क्या होगा ये? कितने पैसे दूं? व्यवहार हाँ? मतलब सर पैसे से कितने रिलेटेड। पैसे दूं? कुछ ये पैसे जो से व्यवहार है इसका मतलब है रिश्वत। गुजरात में इसको रिश्वत कहते हैं। रिश्वत। अब आप मुझे बताइए, व्यवहार को तो हम बिहेवियर कहेंगे। मुझसे उस बंदे ने पूछा भाई व्यवहार कितना दूं, तो मैंने कहा भाई आए हो, राम सलाम किए, बहुत है, यही व्यवहार हमको चाहिए तुमसे। फिर बोला नहीं भाई व्यवहार कितना दूं, इसका मतलब वहां की भाषा में नहीं जानता था। तो ये चीजें आपको भाषा की प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। और भी कई ऐसे शब्द हैं, जैसे नाक बोलते हैं। नाक, नाक तमिल में नाक को क्या बोलते हैं पता है? नाक क्या है? नाक को तमिल में जीभ कहते हैं। तो आपको मान लीजिए उसने नाक कहा, किसी तमिल भाई ने नाक कहा कोई और शब्द जोड़ करके, तो आप बोल दिए योर नोज इज वेरी बैड या वेरी गुड, चलेगा क्या? नो सर। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और कभी भी आप यह प्रयास न करें कि जिस शैली में अंग्रेजी लिखी गई है मैं उसी शैली में लिखूं, नहीं तो अंग्रेज आके मारेगा मुझे। मारता है क्या कोई अंग्रेज आके? ठीक है, याद रहेगा। कोई और संशय तो फिर मैं समापन की ओर बढ़ूं आज। सर आज एक बात और, सर आज पेपर में ना बहुत ज्यादा मुश्किल आया हुआ था ट्रांसलेशन। क्या आया हुआ था सही? सर वो एक बार डिस्कस करवा देते क्लास में अगली बार। क्या आया हुआ था मुझे बताइए। सर आज के बाकी लोग छोड़ सकते हैं, एक मिनट होल्ड अंजलि, जिनको मुझसे बात करनी वो रुके, बाकी छोड़ दें। जो नए हैं मैं उनसे बात करूंगा आज। अंजलि एक मिनट, जो नए हैं उनके अलावा बाकी लोग छोड़ दें, जो मुझसे बात करना चाहे रुक लें। अंजलि बोलिए क्या आया था? सर उसमें वर्ड्स थे जैसे इंग्लिश वाले, सर वो समझ नहीं आ रहे थे कि उसको कैसे लिखूं। कोई वर्ड याद है आपको? सर उसी पे ही वो हो गया सर। एक तो जैसे उसमें लिखना था हेल्थ, हेल्थ के ऊपर बोलना था। अब उसमें हेल्थ में मेरे को समझ नहीं आता मैं उसमें चिकित्सा लिखूं या फिर हेल्थ का कोई और यहाँ पे वर्ड यूज हो सकता है। हेल्थ का मतलब तो स्वास्थ्य होता है ना? स्वास्थ्य होता है, बट वो सर स्वास्थ्य मुझे उसमें उसके साथ लग नहीं रहा था सही। तो क्या दिक्कत थी वो बताइए ना। क्वेश्चन पेपर आपको या तो मैं क्वेश्चन पेपर से व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। दिखाऊं? एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, होल्ड ऑन, मैं दिखा रहा हूँ। बाकी जिनको चर्चा ना करनी वो छोड़ सकते हैं प्लीज। हाँ, ये ना लगे कि हम बोर हो रहे हैं। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। दूसरा कर रहा हूँ। तो वर्ड सोचने में आज पेपर में इतना टाइम लग रहा था, उसी में सारा टाइम निकल गया। आप लोग पढ़े नहीं ना, उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली पढ़ना था, तो उसमें हो गया होता। मैं जस्ट ये करा रहा हूँ, फिर से शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देख, यही प्रश्न पत्र था ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यही था क्वेश्चन पेपर। यस सर यही था। ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ जो शब्द आए थे। ये देखिए, ये बहुत आसान था, इसके बारे में मैंने कल बोला भी था। यस सर क्वेश्चन। अब ये देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों का वर्णक्रम के अनुसार अल्फाबेटिक निम्नलिखित शब्दों का रोमन या देवनागरी में जस्ट बदल देना था। KSH में क्षमा 7वां नंबर। इसके बाद वो शब्द कहाँ गया? ये अनुवाद है, हेल्थ फैसिलिटी।
यही कह रही हो ना अंजलि? नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी। हाँ जी सर, यही। ये जो हेल्थ फैसिलिटी है इसका मतलब है अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र। तो इसमें हम चिकित्सा भी ऐसे नहीं यूज कर सकते? चिकित्सा केंद्र लिख सकती हैं। चलो मैं सर चिकित्सालय लिख सकते हैं, चिकित्सालय। चिकित्सालय भी लिख सकते हैं। ओके सर। चलो एक चीज और मैं बताता हूँ। अंजलि से बात हो रही थी ना, अंजलि आप कभी एयरपोर्ट गई हैं? हाँ जी। एयरपोर्ट सर? नहीं सर, मैं नहीं गई। अच्छा, कभी कोई एयरपोर्ट जाए तो टॉयलेट पहले होता था ना, हम लोग टॉयलेट लिखते थे। टॉयलेट मतलब शौचालय होता है ना। आजकल उसका नाम बदल के फैसिलिटी कर दिया गया है। फैसिलिटी मतलब वहां जाके आप ब्रश करिए, नहाइए और तमाम चीजें करिए। इसका मतलब वो एक प्रकार का सुविधा केंद्र है। तो आप चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा सुविधा इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और सर प्राइवेट को क्या बोलेंगे? निजी, प्राइवेट का निजी। तो दिमाग में ही नहीं तब मेरे तो आया यार। दिक्कत है, मैं बोलता हूँ ना, आप लोग पढ़ा करिए, आप लोग पढ़ती नहीं है। रोज मैं कहता हूँ कि